हरिओम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। दोस्तों, आज की वीडियो में कैसे अपने अंदर पूरी एनर्जी को रखा जाए और ताकत को बनाए रखें, चाहे कोई भी एज हो। तो दोस्तों, उसके लिए आज हम 3 ऐसे योग अभ्यास के बारे में बताऊंगी, जो कि उसका नाम है इंजन दौड़, मेढक दौड़ और डॉगफिश दौड़। तो दोस्तों, आपके लिए हम लाए हैं इन 3 अभ्यासों को। तो दोस्तों, हम इन अभ्यासों को करने के लिए अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने के लिए आपको करेंगे तो आपको थकान नहीं होगी, स्ट्रेस बढ़ गया है, एंड्योरेंस बढ़ गया है, ब्लड की सर्कुलेशन आपकी बढ़ेगी और कोशिका तत्व ब्लड सप्लाई होगी। कोशिकाएं एक एक रोज छिद्र आपके खुल जाएंगे, हाथ पैर मजबूत होंगे। और बात यहीं तक नहीं है, इससे मोटापा, वेट लॉस करने में, बॉडी को टोन करने में और बहुत ही राहत मिलेगी। इन अभ्यासों को करते रहने से आपकी हेल्थ, हार्ट की हेल्थ, लंग्स की हेल्थ सब चुस्त फुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं इन अभ्यासों को, और इसको करने से आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। करने से पहले जान लेते हैं किन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना है। जिन लोगों का तबीयत खराब है या कोई सर्जरी हुई है, किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर फीवर की समस्या है, तो यह आपके पीरियड के दौरान है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, तो उन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान देते हुए हम अभ्यास को करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ा है। अगर आपको पैर में भी कहीं चोट लगी हो, कोई इंजरी हुई हो, तो भी इस अभ्यास को नहीं करना है। इस अभ्यास को करने के लिए अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे और थोड़ा पहले मार्चिंग करेंगे, जिससे कि बॉडी तैयार हो जाए, बॉडी में गर्माहट आ जाए। जैसे सेना में किसी को देखे हैं, धीरे धीरे इस तरह से करते हुए बोले मार्चिंग करेंगे। अपनी बॉडी को वॉर्मिंग कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। इसलिए ताकि हम कोई भी अभ्यास करें, उसके पहले हमारे जॉइंट खुल जाएं, हमारे मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाए। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करेंगे। अभी हमने धीरे धीरे प्रैक्टिस को किया है। अब इसी प्रैक्टिस को हम आपको फिर आगे बताएंगे। इंजन दौड़ के लिए थोड़ा सा अभ्यास को स्पीड में करने के लिए अपने हिप के बराबर पैर में गैपिंग करेंगे। अब एक पैर आगे, हाथ पीछे, आगे, इस तरह। इससे देखेंगे आपके पेट पे भी बहुत ज्यादा
असर प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी को हम सांस के साथ जिस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम होता है, सांस को लेते हैं छोड़ते हैं, उसी तरह से हम जल्दी जल्दी करेंगे और इस अभ्यास को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सांस को लेंगे और छोड़ते रहेंगे। अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। सांसें बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, धड़कनें तेज हो गई हो, तो थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को निरीक्षण दें। इसके लिए लंबी गहरी सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। नाक से सांस को भरेंगे और नाक से सांस को छोड़ेंगे। कुछ लोग मुंह से सांस को छोड़ते हैं, ये नहीं करना है। नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही सांस को भरना है। मुंह से सांस को नहीं लेना है, क्योंकि नाक का काम है सांस को लेने और छोड़ने के लिए का, और मुंह का काम खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए है। तो जो काम जिसके लिए है उसी से करें, उल्टा ही सीधा मत करें। और इसके बाद अगर आप 1 मिनट तक नहीं कर पाते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। शुरू से अभ्यास इसका बहुत कम करें और ज्यादा स्पीड में ना करें। अब दोस्तों अगले अभ्यास के ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेढक दौड़। अब अगर आपके पैर में दर्द है तो आप इस प्रैक्टिस को स्किप कर सकते हैं, न करें। आप आराम से इस तरह से बैठ जाएं, इस तरह से जिस तरह से हम लैट्रिन में बैठते हैं। दोनों हाथों को आगे मैट पे रखिए और दोनों पंजों को एकदम उंगलियों को अलग अलग करते हुए हम बैठ जाएंगे। अब आराम से अपने हाथ को रख दिए और हाथ को आगे करते हुए दौड़ेंगे। ये हाथ को आगे किए, ऐसे दौड़ेंगे, जंप करते हुए ऐसे, फिर आगे की तरफ पहुंच गए तो फिर हम करेंगे। ये देखिए, अब इधर से हम उल्टा आएंगे तो इस तरह से करेंगे। ये आगे हाथ को लाए, अब पैर से जंपिंग करते हुए आगे आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। और दोस्तों आप लोग इस तरह से पहले धीरे धीरे अभ्यास। तो मेढक दौड़ करने के बाद हम अब सब आसन में थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे। अभ्यास करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे डॉल्फिन पुशअप का अभ्यास। तो डॉल्फिन पुशअप को मेढक दौड़ करने के बाद हम अब सब आसन में थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे। अभ्यास करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट
हम लोग करेंगे डॉल्फिन पुशअप का अभ्यास। तो डॉल्फिन पुशअप पुश करने के लिए इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपने एल्बो को इस तरह से एक दूसरे को कोहनियों को पकड़ लेंगे। अब इस तरह से आप नीचे आएंगे। ये ध्यान रहे कि आपका हिप ना उठे। तो दोस्तों इस तरह से आप रख देंगे। अब देखिए, अब इस तरह होते हुए आगे मूव करेंगे, फिर पीछे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, फिर पीछे, आगे पीछे। अब आप अपने मैट से अपने नासिका को छुआने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए आगे की तरफ आएंगे और सांस को भरते हुए आगे की तरफ आएंगे और सांस को छोड़ते हुए पीछे, इस तरह से नासिका को छुआएंगे, फिर पीछे आएंगे। आगे एकदम ले जाएंगे, सांस को छोड़ दिए, फिर सांस को भरते हुए जहां आपकी एल्बो वहां पे नासिका को छुआएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों दोनों घुटनों को फैला के अभ्यास करना है। अब दोस्तों अपने हिप जितना फासला रखेंगे। अब अपने अभ्यास को थोड़ा स्पीड में करेंगे, बढ़ाएंगे घुटने को। अब ये एल्बो को पकड़ लिए, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए हिप को उठाते हुए आगे। 3 4 5 6 7 9 10। अब इसको करने के बाद थोड़ा सा अब रेस्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से रेस्ट करने के बाद में करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन करके उसमें रेस्ट करेंगे। सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत